आपकी प्रतीक्षा में श्री रावण भी आए हैं। शुभ आगमन हुआ महाकाल बाण के आगमन के समय मेरा ध्यान गया था ईश्वर, और हमें ये लगा भी था कि हमारे इस आयोजन में सब आए, पर वो नहीं आए जिनके आने का समाचार हमारे द्वारा मिला। चलो ये अभाव भी पूरा हुआ। काश में न आते तो आयोजन पर्यंत उनके न आने का अभाव हमें सालता रहता। पूर्ति हुई है, चतर पूर्ति, सही बात। हम स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हम क्षत्रियों का एक कर्तव्य है कि ब्राह्मणों के प्रति विनय अवलंबन रहे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता, राजनीति के महापंडित, वीरता का एक सौर मंडल है, उस सौर मंडल में सोम शक्ति है। वीरता सौर मंडल के सोम शक्तिशाली राष्ट्र ब्रह्मांड के त्रिदेव। अरे आप तो वो व्यक्तित्व है जो कर्तृत्व के बल पर अमर हो जाता है, तब वहां हर की हो जाती है। मानवजयी व्यक्तित्व यह अत्यंत शीरध्वज आपके प्रणत अर्पित करता है। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि परमाचार सर्वमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार मेरो श्रृंग तुंग सिद्धजनक, जिस विद्या तुमने बंधन उस विद्या आशीष तुम्हें, शुभाशीष तुम्हें, सदाशीष तुम्हें, सहस्त्राशीष तुम्हें, लक्षाशीष तुम्हें, कोट आशीष विश्व सभा गौरवान्वित हो गई। सोने के पात्र में जब गाय का दूध दुहा जाता है तो गौ का मान बढ़ जाता है। आपकी प्रति पुनः प्रस्तुत ये शब्द जो अंतिम शब्द आपके द्वारा प्रयोग किया गया, क्या गौतुक से महत्वपूर्ण स्वर हो गया? उससे अगर हमारा मानना इससे पृथक है कि स्वर्ण के पात्र में यदि गौ का दूध रख दिया जाएगा तो ये सोने का मान बढ़ेगा, दुग्ध का मान नहीं बढ़ेगा। दुग्ध तो चूंकि भेड़ का दुग्ध केवल यज्ञ इत्यादि कार्यों के प्रयोग के लिए ही है। वो कहता है
कि गायों में मैं हविर्धानी हूँ और धातु नाम कांचनम अश्विनी रणनगर में, तो दोनों का मान रखेगा, दोनों एक दूसरे की पूरक है, ऐसा है। वहां धातुओं में स्वर्ण हो क्यों? क्योंकि बस उससे अधिक कीमती नहीं है। लेकिन कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवन परम, सर्वेषां जीवन परम अंतर है। और स्वर्ण से ऐसा कुछ नहीं है। कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवन परम पावन फल है ये महत्वपूर्ण बात है। देखो इसको जबरदस्ती हम कुछ नहीं कहेंगे, ये न्याय नहीं है। चलिए तो मानवता की साकार दानवता को देने वाले सत्य, अहिंसा और न्याय का आदिक पालन करने वाले है कौन कार्य जग में ऐसा जो वो नहीं तुम कर सकते। तुम अपनी इस निर्मल वाणी से ये पत्थर भी हो पिघला सकते है। कार तुम्हारे सिर पर झिलमिल झरना झरने वाले मानवता की साकार हो सिर पर मेरे समय का कुछ कहना नहीं चाहिए। देख रहा हूँ देश के अंदर के दबानों मेहमानों भूपालों का आगमन सभी तुम्हारे प्रण को सुनकर उपस्थित हुए हैं। उसी श्रृंखला में मैं भी तुम्हारे प्रण के संदर्भ में जानकर ही उपस्थित हुआ। चाहे आप देखिए राज्य के कारभार मैं बढ़ रहा हूँ। भगवान भूत भावन सत्य के पावन पिनाक रावण जी की भूमिका में देख रहे हैं आप रमन जी तिवारी, ख्यात प्राप्त रामायण जानदार ईमानदार जबरदस्त वाणी और उससे भी अच्छा उनका चेहरे का भाव रहता है। ऐसा नहीं लगता है कि हम यहाँ हैं सीधे लग रहे हैं और इस दरबार में। वही दूसरी ओर बाणासुर जी के अभिनेता में देवेंद्र सिंह जी गौर, इनका भी बाणासुर जी की अभिनय में सर्वप्रथम नाम है और आप जोरदार सम्मान देखने के लिए तैयार हो जाए। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक संयुक्त चल रहे हैं। प्रथम तो मेरा नाम स्वीकारे। कितने स्वार्थी है ये समाज। अब थोड़ी देर आप लोग जुड़े। हाँ इधर ये शांति हो चुका थोड़ी देर। जी 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 इधर आप शांत रहना बिल्कुल। कितना स्वार्थी है ये समाज। देवता स्वार्थ में अंधे अपने आराम का शीश काट देते हैं। वो देवराधीन स्वार्थ में अंधा देवदूत पर प्रतिष्ठित विश्वरूप का शीश काट देता। कितने स्वार्थी है ये लोग, कितने स्वार्थी है ये लोग। और आज ये स्वार्थ में अंधा अपने आराध्य को आयुध को बलपेटी पर चढ़ा देते हैं। कितने स्वार्थी है ये लोग। कैसे रिकॉर्डिंग कर रही है, एक ही जगह गा रही हुई है रिकॉर्डिंग। और आज ग्रामीण समाज में एक राजनीतिक के विरोध घोषणा उपस्थित करता है। जब तक ये इस्लाम समाज के अंतर्गत उपस्थित है, कोई भी वीर पुंगो अपने स्थान से उठने का साहस न करे, नहीं तो उसका शीश काट कर पेट पर अर्पित कर दिया जाएगा। यह मैं जानता हूं कि समाज में पधारे हुए किसी भी छत्री आदि छत्री महान या अभी तक किसी छत्री मैया ने वह नाहर नहीं दिलवा।
से आग्रह है कि पूरी रिकॉर्डिंग एक क्षण की होनी चाहिए। लंका के सम्राट उद्भट विद्वान वेदक बाहुबली श्री राम जय श्री शंकर भगवान। जय जय श्री महाकाल। सुस्मित समाज के अंतर्गत उपस्थित भीख की प्रवीण की सुभी कोविद भेद मनीषी सुना आपने श्रीमान जी का एक आरोप में सिद्धांत पढ़ा गया स्वार्थ लाख करें सब आरोप केवल देवताओं पर जब बचा कोई नहीं सूर नर मुनि सबका है तो जब सब इसमें लिप्त हैं तो दोष एक पर क्यों? जब इसमें सब लिप्त हैं तो फिर दोषी एक क्यों? तो उसमें आप भी हैं हम भी सब हैं तो फिर एक पर दोषारोपण नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस कथानक को आधार मान करके आप दोषारोपण कर रहे हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि देवराज इंद्र ने विश्व रूप का अगर वध किया है तो राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए, और राष्ट्र धर्म के पालन में पद चाहे जितना बड़ा हो मान उसका नहीं देखा जाता, क्योंकि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। विश्व रूप ने जब देवगुरु पद पर उपस्थित होकर के और दैत्यों को आहुति देना आरंभ कर दिया, इसलिए उनका वध किया गया, क्योंकि देवता और दैत्य की स्वाभाविक वैरी है, स्वाभाविक वैर है इनमें। तो देव पद पर प्रतिष्ठित होकर के जो शत्रु पक्ष को सम्मान देगा क्या वो उचित नहीं करे? इसलिए इनका वध किया गया। तो यहाँ उन्हें स्वार्थ कहना, उन्हें स्वार्थी कह रहे हैं, ये उचित नहीं। उन्होंने अपने पद के साथ न्याय किया। हाँ, राजा जनक को आप दोषी ठहरा रहे हैं, ये भी उचित नहीं। बोले इष्ट के आयुध को नित्य करवा करके वो उद्देश्य पाना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य उनका है क्या? पहले ये समझे आप, यह विवाह अतिहित सबही का, तो जिसमें सबका हित जुड़ा हो, क्या वो स्वार्थ है? स्वार्थ को रेखांकित करने के लिए पहले उनके उद्देश्य को समझे आप। राजा जनक को इस तरह से स्वार्थी कह देना ये हमें अच्छा ध्यान रखना। अब आप उनके विरोध में खड़े हैं तो श्रीमान जी, इसलिए हमारा कथन है जो वस्तु विश्व की पूजनी उसकी पूजा करनी होगी, जो वस्तु विश्व की रक्षणी उसकी रक्षा करनी होगी, और दुर्वास चल रहा काल चक्र उत्पन्न वस्तु जो होती है वो प्रगट नदी के नाटक से फिर नष्ट एक दिन होती है, अधिको निर्वाण सुनिश्चित है, होना है इसका विनाश। तुम क्या शिव के द्वारा भी रक्षा का असफल होगा प्रयास? इसलिए दशानंद जी मेरी सम्मत मुंह में धर लो। अरे अजगो की रक्षा करोगे क्या? पहले अपनी रक्षा कर लिया। चलिए मैं वहां से प्रारंभ हो रहा हूं जहां से शुरू किया था। विश्व रूप का पद देव पद पर प्रतिष्ठित विश्व रूप जिस है देव गुरु को उस पद पर प्रतिष्ठित किया गया, क्या उनके द्वारा वो कार्य नहीं हो रहा? अपने कर्म में इसका उत्तर कर देना। एक बार आखिर क्या कारण था? देखिए, सोचने वाली बात है कि विश्वरूप देवगुरु नहीं है, क्या कारण है देवगुरु ब्राह्मण नाराज होकर चले गए? ये उनकी इन्हीं सब कारणों के कारण ही तो देवगुरु नाराज होकर के गए। तो तुमने विश्वरूप को देवगुरु बनाया और गुरु में तुम दोषारोपण करोगे, गुरु के दोष देखोगे और इतने बड़े हो जाओगे कि उसका शीश काट दो। और आप जैसे लोग उसको जब प्रशस्ति करेंगे। मैंने एक बात और कही थी कि यही देवता
क्या है ये इस स्तर तक स्वार्थी अगर स्वार्थ की ये परिभाषा है स्वार्थवादी नीति। एक बात तुमने कहा राजा जनक स्वार्थी नहीं हो सकते, तो राजा जनक स्वार्थी हो ही नहीं सकते, क्यों? उसका उत्तर किया या विवाह हित सब ही ये कौन रहा? कौन कहेगा? ये जो वाक्यांश है, ये वाक्यांश स्वयं में स्वार्थ में डूबा हुआ है। कबहू तो यही नाती पूरे स्वार्थ में डूबा ये वाक्यांश है। उसमें विश्व कल्याण की कोई सोच नहीं, उसमें आम जनमानस के कल्याण की कोई सोच नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ की ही बात। अच्छा, तुम लोग व्यक्तिगत स्वार्थ को भी परहेज से जोड़ते हो, बढ़िया। अल्पविराम। हाँ, एक बात और मुझे तो छूटी जा रही है। जो वस्तु विश्व की पूजनीय उसकी पूजा करनी हो, अच्छा तो ये पूजनीय है कि नहीं? तो इनकी पूजा करें, इनका काहे करवाओ जाए? ये पूजे है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। जो वस्तु विश्व की रक्षणी बढ़िया, उसकी रक्षा करनी होगी, तो ये तो रक्षणी है, इनकी रक्षा होनी चाहिए। तो करवाई डाले। हाँ, तुम कहे निर्वाण चल रहा काल जब उत्पन्न वस्तु जो होती है, ये ठीक है, एक दिन नष्ट हो जाती है, चाहे जो उत्पन्न हो नष्ट होगा। तो सब लोग अपने अपने पिता का खत्म कर देते। पिता, हाँ, उत्पन्न हुए खत्म होने, खत्म होने और खत्म करने में अंतर, ये परिभाषा बताओगे समाज में? खत्म होने और खत्म करने में अंतर। नष्ट हो जाए हमें कोई कष्ट नहीं, ये स्वयं चले जाए हमें कोई कष्ट नहीं, इनको तोड़वाया जाए। अब विचार करें, क्या आप तुलना बढ़िया कर रहे हैं? पिता की तुलना एक उपकरण से आप कर रहे हैं, क्या ये उचित तुलना है? उपकरण को तोड़वाया जा सकता है, कोई पिता को तोड़वाता? सेतु निर्मित होता है, आयुष्मान होने पर तोड़वा दिया जाता कि नहीं तोड़वाया? तो जैसे धनुष उपकरण है, सेतु उपकरण है, जितने भी वायु संसाधन हैं ये सब उपकरण है। तो वायु संसाधन को आप पिता से जोड़ेंगे, जल को चेतन से जोड़ेंगे आप, तो ये तुलना तो किया करो। उपकरण को आप पिता से संज्ञा देंगे, ये बात उचित नहीं होगी। हाँ, एक बात बहुत अच्छी आपने रखी थी, बोले क्या आप भूख के ऊपर भी दोष लगाएंगे? दोष हम नहीं लगाते, ये शास्त्र लगाता है दोष। स्पष्ट कहा गया, नीचा जब उत्तमान विद्या, यदि विद्या नीच के पास हो तो भी ग्रहण करने योग्य है, और दोषा वाच्या गुरु का भी, और अगर गुरु में दोष है तो उसको भी कहना। तो नीत की बात कही जाएगी, नीत के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं होगी। तो ये स्पष्ट किया गया। अब सीधा कथानक वहीं से आपने कहा कि देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित क्यों किया गया? क्योंकि बृहस्पति रुष्ट हो गए थे। ठीक, गड़बड़ तो नहीं? ना, बिल्कुल सही है। देवगुरु रुष्ट हो गए, इसलिए विश्व रूप को देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। विचार करें, देवगुरु के पद पर जो प्रतिष्ठित है वो देवताओं की उन्नति के लिए है कि दैत्यों की उन्नति के लिए? भाई, देवताओं की उन्नति वो करे, और देवताओं के साथ साथ अगर उनके बैरी की उन्नति करेगा तो क्या वो बड़े धर्म का पालन कर रहा है? भाई, देवताओं को आहुति दे, पितरों को
पूर्णनारी सुहाग सूझ संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। बोले क्या यही प्रमाण कुछ लोगों का हित हो जाए? अब आप लोग विचार करें, वैद्य किसके लिए लगाया जाता है? रोगियों को ठीक करने के लिए। तो क्या संपूर्ण संसार रोगी है? रोगियों को ठीक करने तो परोपकार है कि नहीं है? कि सबका उपचार करे तो परोपकार? विचार करो, जब सबका उपचार करे क्या तभी परोपकार? जो रोगियों का करे उपचार का परोपकार। तो जो बिगड़ा है उसको सुधार दे। तो यह विवाह अतिहित सभी सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। एक एक शब्द लंबा पूरा हो तो माने ना। आप वही ने कहा, सेमिनार तो उनको अच्छा लगे, आप वही ने कहा था कि सब हूं कि ये आवन यही नाते तिनके भाव इनके बार दर्शन मिलेंगे। तो आप विचार कर लें, दर्शन लाभ केवल दो व्यक्तित्वों का महान होगा, या तो दर्शन हो संत का और या फिर दर्शन हो अनंत का। तो अगर उन नारियों ने जिनकी उपाधि संतों की है, तो उन्होंने अगर दर्शन के लिए उनको माना है तो या तो अनंत माना है या संत माना है। तो संत भी व्यक्तिगत नहीं है और अनंत भी व्यक्तिगत नहीं। तो दोनों व्यक्तित्व परोपकार से जुड़े हुए हैं। और संत के लिए कहा भी गया परोपकार शताम विभूते। अब आपने एक और बात रखी, बोले ये पूजनीय है तो आए क्यों जा रहे? एक विचार करो, जिस समय मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है तो क्या उसका विसर्जन नहीं होता? भाई जब प्रतिष्ठा में पूजा होती है तो विसर्जन में भी पूजा होती है। तो इनके खंडन को आप विसर्जन मान करके आप इनके सम्मान को देखें, कष्ट नहीं होगा। प्रतिष्ठित मूर्ति को विसर्जन किया जाता है। आप बोलते रहो, हम लोग बोलते रहे। और प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई पंडित आकाश भाई मंत्री, आपके माध्यम से 50 वृद्धाश्रम और आप हैं प्रियम जी द्विवेदी, आपके माध्यम से 50 वृद्धाश्रम और आप हैं रामजी त्रिपाठी भैरवपुर, आपके माध्यम से भी 51 वृद्धाश्रम दोनों कलाकारों के इस विचित्र समाज पर सब की गई कोटि शादीवाद धन्यवाद। देखिए मैं सीधे जुड़ रहा हूं तो ये नजर लगा लपेट नहीं, सीधे वार है और बिल्कुल तीखा वार है। आपने कहा ये साधारण नारियां, तो कैसी नारियां हैं? तो आपने कहा धर्मशील ज्ञानी नारियां हैं, पुण्यलाल सुभक्त संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। एक पक्ष नारियों का ये कह रहा है तो दूसरा पक्ष ये भी तो कह रहा सच परंत पनुराव न बदही और विधि बस हट अविवेकी बदही। राजा को हठी अविवेकी ये ज्ञानहीन नारियां हैं, ध्यान रखना। तो अगर उनकी बात गलत नहीं हो सकती तो गलत फिर इनकी भी बात नहीं है। ये ज्ञानी नहीं अविवेकी राजा है। अल्प विराम एक बात। दूसरी बात आपने कहा तब बढ़िया घुमा दिया करो उपकरण क्यों उपकरण का भी निर्माण होता है? ईमानदारी से बताना क्या उपकरण निर्माण किसका? एक बात हम लंबी कथा नहीं समाज को उत्तर करेंगे, सारी बातों का एक एक शब्द से उत्तर कोई लंबी बात करो, क्योंकि हमें आपको समय बड़ा सीमित मिला है। पड़ोस के ईमानदारी से कहता जाऊंगा किसके पहले कभी खाया ना हो। क्या उपकरण का भी निर्माण होगा? निर्माण सब बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रबुद्ध जन है, इसमें अपना अपना यात्रा करें। और इससे उत्तर आपकी अपेक्षा आपसे न्यायिक उत्तर की अपेक्षा है। अपन
एक बात, हाँ एक बात पे बड़ा जोर दिया गया। देव गुरु के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तित्व द्वारा किया क्या जा रहा है, और उसको एक श्लोक से साधुवाद कि आपकी पहुंच बहुत अच्छी है, इसके लिए हृदय से साधुवाद। इतनी पहुंच किसी की मजबूत नहीं है, लेकिन हल्का हो तो आप उड़ा दो। क्या ये लिखा है कि गुरु यदि अनुचित कर रहा हो तो मार? इस श्लोक का यही है, मार। अरे अगर पद पर तुमने, क्योंकि पद अस्थायी पद है, स्थायी पद नहीं है, अस्थायी पद है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये अनुचित कर रहा है तो उसे पद मुक्त कर दे, पदच्युत कर दे, न कि उसकी हत्या कर दे। आपने जो कहा बिल्कुल सीधे जोड़ के बात दूंगा, बिल्कुल जुड़ा हुआ उत्तर होगा। आपने जो कार्य सौंपा, विश्वरूप के 3 मुख थे। हाँ, विश्वरूप के 3 मुख थे। एक मुख से आपने कहा देवताओं को समृद्धशाली बनाने के लिए विश्वरूप का चयन हुआ, लेकिन अस्थायी, क्योंकि जिस दिन देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे इनका पद मुक्त, तो वो अपना काम तो छोड़ेगा नहीं। जरा देखें, तो एक मुख से देवताओं को भोजन, एक मुख से पितरों को भोजन, और एक मुख से दैत्यों को भोजन। तो अनुचित क्या कर रहा है? अल्प विराम करेगा बहुत सुंदर आपकी पहली कहानी है। और आप हैं रमन जी तिवारी, रावण विजेता, निवासी ग्राम अग्निहोत्री निवादा। आपके माध्यम से 51 वृद्धाश्रम दोनों कलाकारों के नृत्य संप्रेषित है। बहुत बहुत आभार। पहली बार तो आप आई, बोले वही रानियां जनक को क्या करें, विधिवत 8 आगे दे गई। अब विचार कर, 4 लोग जो बैठे हैं तो विचार विनिमय होगा, और विचार विनिमय को क्या निर्णय मान लिया जाता है? विचार विनिमय के बाद जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है, निर्णय वो है। नारियां बैठी आपस में चर्चा कर रही, लेकिन निर्णय कब निकला? परस जास पर पंकज धूरी तरी अहिल्या कृत अधूरी सो दिन है शिव धन खोले और प्रतीक विश्वास रखो, अब प्रतीक तजो जन घोरे। और आप विचार विनिमय को निर्णय मान करके उत्तर कर रहे हैं कि कैसी सोच है आप? भाई जब तक निर्णय तक पहुंचा न जाए और विचार विनिमय को ही आप उत्तर मान लें, ये तो उचित नहीं हुई। पहली बात का उत्तर। दूसरी बात का उत्तर, बोले क्या इनका निर्माण हो सकता है? विचार कर, निर्माण दिव्य का होता है, जैसे दिव्य है आत्मा, आत्मा का निर्माण होता शरीर का, ऐसे ही ये कौन है? दिव्य है, इन्हें तो धनुषी श्रेष्ठ है, दिव्य लोग पूजते, सारे निर्माण शब्द का हमने प्रयोग किया। अब तीसरी बात आपकी बिल्कुल समास, विश्वरूप के 3 मुख, एक मुख कपिंजर जिसे लोग कपिया कहते हैं, दूसरा किलबिट गौरैया, तीसरा एक मुख से सोमरस का पान करते हैं, एक से सुरा का पान करते हैं, एक से अन्न खाती है। जिससे सोमरस का पान करते हैं उससे पपीहा होता है, 3 से कटे तो एक से पपीहा, एक से गौरैया और एक से तीतू। अब विचार करें, वो दैत्यों की उन्नति करते करते दैत्यों को आहुति दे रहे हैं। अब ध्यान देना, वैदिक विधि क्या? वैदिक विधि में केवल 2 बातें हैं, हव्य और कप्य। हव्य किसको दिया जाता? देवताओं को। कप्य किसको दिया जाता? पितरों को। तो जब व्यवस्था 2 की है, विचार करें, व्यवस्था 2 की है तो तीसरे को कहां में दिया गया? और अगर दिया गया तो 2 से ही छीन करके तो दिया गया, क्या ये उचित दिया गया? तीसरी बात आपने कहा कि आप नीति को अच्छी पढ़ी,
दोषा वाचा गुरु अभी क्या गुरु को मार देना चाहिए? आपने कहा था क्या गुरु के ऊपर दोषारोपण करोगे? तब हमने सूत्र माना। अब रही बात क्यों मारा गया? क्योंकि देशद्रोही को क्षमा का अधिकार नहीं है। उन्होंने किया है देशद्रोह, इसलिए चाहे गुरु हो चाहे राजा हो, जब देशद्रोह करता है तो राजा बेन को देख लीजिए आप। अयोध्या का महान सम्राट बहुत बलशाली तो फिर भी मार दिया गया। क्यों? देशद्रोह से बड़ा दोष नहीं। इसलिए श्रीमान जी देशद्रोह में क्षमा का अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल ठीक नहीं, ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया। फिर तो वो जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की नीति ही समाप्त हो जाएगी। क्या वो देशद्रोह कर रहे हैं कि कुछ सूचनाएं कहीं भेज रहे हैं? देशद्रोह साधारण बात है। क्या यहाँ की गुप्त सूचनाएं दे रहे हैं या सत्यपूर्ण पक्ष में यहाँ की कुछ स्थितियां पहुंचा रहे हैं? ना, ये तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये तुम लोगों की जो सनातन पुरातन किसका है? हाँ, ये कर्म किसका है? यही सनातन पुरातन तुम लोग हल्ला बजाते हो, हम सनातन धर्मावलंबी पुरातन धर्म, तो फिर ये अनुचित तो हो गया, क्योंकि उनका तो सब पे बराबर का अधिकार है। उनके लिए तो जैसे देवता जैसे संत है, संत के लिए देवता और दैत्य में कोई अंतर थोड़ा ना। और तभी वो कर रहे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तो गड़बड़ क्या कर रहे हैं? उसका तो मार के अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जा भाई, रुको जा काम जाना तो पर्यावरण आई है। अब हमारा है सिंहासन ढोला एक दर्द दिलवाही देखिए, सच्चाई ये है कि इनका संयम डोल गया। चिक्कर में क्या कहते कि हाँ बढ़िया वैदिक रीत क्या है? बड़ी बड़ी हिंद हलाई हाथ में काम में, तो कल फिर दैत्यों को क्या दे रहे हैं? हाँ दैत्यों को दे रहे थे हम। और ये संतों में ये है, वो किसी को भी हम का अधिकारी बना सकते हैं और किसी को भी कब का अधिकारी बना सकते हैं। उदाहरण, चमन ऋषि ने जिस समय चमन की आंखें फूट गई, उनकी पत्नी सुकन्या द्वारा फोड़ दी गई, तब अश्विनी कुमारों से चमन ऋषि ने कहा कि तुम यदि हमें नेत्र प्रदान कर दो तो हम तुम्हें, क्योंकि अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार नहीं था। देखिए बहुत मजबूत उदाहरण दे रहा हूं। अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी नहीं बनाया गया था। अगर तुम हमारे नेत्र ठीक कर दो तो हम तुम्हें सोमरस का अधिकारी बना देंगे। उन्होंने उनके नेत्र ठीक किए। चमन जब अधिकारी बनाने लगे तो यही एक नहीं सैकड़ों विरोध उत्पन्न किए, सैकड़ों। तो ये इसका एक प्रवृत्ति में है, इसको दूसरे का भला हजम नहीं आए, इसकी तो प्रशस्तिकार है। हाँ एक बात, जन्म पहले तो इन्हीं के संबंध में ये जब दिव्य है, पर यहाँ निर्माण दिव्य का होता है, इसके लिए है साधुवाद न्यायिक बात आपने कही। दिव्य का निर्माण होता है तो दिव्य को पिता तुल्य माना जा सकता है। बात हमारी की पुष्टि हो गई। बस इसीलिए आपने कहा था कि उपकरण से पिता की तुलना कर रहे हैं। ये उपकरण ऐसे नहीं, ये कैसे है? ये दिव्य है तो दिव्य को दिव्य और कैसे है? लोकादि पूजते, खाली अपना मतलब कर, इसमें ये भी है लोकादि पूजते।
पूछते तो जो लोग में पूछ है तो वो हमारे पिता तो न तो भाई गलत कहा हमने कह दिया ये आपने कहा कि अलग अलग नारियों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग नारियों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन हल यहां नहीं। तो फिर क्या जो जिस नारी ने सखी परंतु पनुराव न तजहि विधिवत हट अविवेकई भजहि ये कहा है, तो क्या वो ज्ञानी गुणवंता नहीं है? अगर ज्ञानी गुणवंता नहीं है तो फिर वो गड़बड़ हो रहा है। अल्पविराम छोड़ रहे हमने कहा था कि विचार विनिमय है, ये तो हम जानते हैं, संक्षेप तो विचार विनिमय को निष्कर्ष नहीं माना जाएगा। और जो हमने निष्कर्ष किया था उसके बाद कोई विचार आया होगा तो कर देना, हमारी बात स्वीकार करें। पहली बात। दूसरी बात, हमने जो कहा ये दिव्य है तो बोले दिव्य को पिता तुल्य माने लेना चाहिए, तो भगवान विष्णु भी तो दिव्य है, मानोगे पिता? क्या मानोगे पिता? दिव्य भगवान विष्णु भी है, क्या उन्हें पिता स्वीकार कर लोगे? ये अपने मन से आधार जोड़ना छोड़ो श्री राम जी, जो शास्त्री तक है वो उचित। जैसे हमने बात रखी थी कि दिया क्या गया, तो बोले संतों में ये सामर्थ्य है, संतों में वही सामर्थ्य है जो शास्त्रगत है, क्योंकि अश्विनी कुमार देवता है और देवता होते हैं स्वर्ग के अधिकारी। अश्विनी कुमारों को नहीं दिया जाता था, तो जिसे नहीं दिया जाता था उनको अधिकारी बना दिया गया, लेकिन अलग से व्यवस्था नहीं की गई। दैत्यों को आहुति नहीं मिलती, अर्थात सत्य नहीं मिलता है, तो अलग से अधिकारी क्या बनाने की सामर्थ्य है? नियमावली को तोड़ करके बनाने की सामर्थ्य है क्या? मुख्य बात ये, जैसे चमन के नेत्र फूट गए तो चमन के नेत्रों को ठीक करने के शर्त में उन्हें अधिकारी बनाया गया। अच्छा, विश्वरूप की शर्त में उन्हें अवधियां दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर्वे भवन्ति सुखिनः। अच्छा, देवगुरु का पद ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ है कि संत से जुड़ा हुआ है? विचार करो, जो राज सिंहासन से जुड़ा हुआ पद है उसके लिए संत की भावना नहीं चलेगी। क्यों? जो संतों के लिए हुआ है वही राज सत्ता के दोष, जैसे संतोषम परम सुखम, लेकिन असंतोषी विजय नष्टा, असंतोषी। तो देवगुरु का पद है, पद से उन्होंने न्याय नहीं किया, और जो पद से न्याय नहीं करेगा उसके साथ यही व्यवहार होगा। राष्ट्रद्रोही को कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। और राजा जनक को स्वार्थी कह देना ये श्री राम जी बिल्कुल अनुचित है, इसको स्वीकार नहीं करते। बढ़िया, से सुन हो रहे, तुमने कहा विष्णु भी दिव्य है, विष्णु को पिता मानो। अच्छा, हम न माने तो समाज न माने, ऐसा जो ले नहीं, ये मजबूत बता रहा है। यदि माने, ये आपने कहा कि आप क्या, हम न माने, हम तो किसी को नहीं मानते, हम तो माने ही माता पिता नहीं देवा, हम तो माता पिता को भी नहीं मानते, तो क्या यार मिथिला वाले भी? हमने भाई आरोप तो मिथिला वालों को लगाया था, ये आरोप इस समाज पर लगाया था, ये कोई हमने अपने लिए थोड़ा लगाया। हम तो जय भी हो धर्म निर्मूला, हम तो ये कर रहे हैं, जय जय देव धर्म पावे, हम तो ये कर रहे हैं, तो वही का मिथिला वाले करें। और फिर तुम कहोगे अरे तुम तो कर रहे हो, तुम्हें तुम आए कर रहे हैं, ऐसा जोड़ो। हम विष्णु को नहीं मानते, हम विष्णु को नहीं मानते, लेकिन हम शिव को मानते, और शिव के लिए हम शीश चढ़ा देते। तो कौनो मिथिला में दिखाओ कि एक अंगूरी चढ़ाया, एक अंगूरी को चढ़ाया है भैया, फिर तुम ना करवाओ। हम जो करते हैं कोई कर सकता, कोई 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 नहीं, दूसरा बने नहीं। फिर सरोज निज करण उतारी और अमित बार
तो काव्य कार्य को लिखना पड़ा अमित बाबा। एक ने एक कमल चढ़ा दिया और एक कमल कम पड़ गया तो आंख चढ़ा दी, उसको कमल नयन कह दिया। बड़ा उसका सम्मान दिया गया उसको। और उन्होंने कितनी बार अमित बाबा, तो हमसे तुलना समाज की अगर करोगे तो पागल हो जाओगे, हमसे तुलना न करो। हाँ, एक बार। दूसरी बात, आप बड़ा जोर दे रहे हो राष्ट्र क्या यही राष्ट्रद्रोह है कि किसी शत्रु पक्ष, जरा समझना इस बात, शत्रु पक्ष के कोई बैरी भूखा हो उसको भोजन करा दो, ये राष्ट्रद्रोह। शत्रु पक्ष का कोई बैरी दुश्मन तुम्हारा भूखा हो उसको भोजन करा दो, ये राष्ट्रद्रोह। कोई शत्रु पक्ष का, जरा समझना इस बात को, साधारण नहीं। मैं जो बात कह रहा हूँ बहुत सार्वजनिक है। यदि शत्रु पक्ष का व्यक्ति राम जी शुक्ला बहरमपुर घायल है, 50 और दूसरे पक्ष का पैर उसका उपचार कर दे तो क्या राष्ट्रद्रोह को मार देना चाहिए? जरा समझना, इसे साधारण कह के निकल नहीं पाओगे, बहुत मजबूत घेरा है, जरा इसको समझना। और तुम कुछ कहना चाहते हो, तुम कहीं शाम पहले चाहिए तो आपने कहा चमन में बदले में, चूंकि उनको वो उसके अधिकारी थे, नहीं, उनको अधिकार नहीं मिला था, अधिकार चमन ने दिलाया। ठीक उसी तरह एक बात ये कि इसको जो बात जोड़ दे रहे हो कि वो विश्वगुरु देवगुरु के पद पर पहले से प्रतिष्ठित नहीं थी। ये तो जब हमारे गुरु नाराज हो गए, अर्थात इंद्र के गुरु नाराज हो गए, तो पकड़ के किसी को बैठाला गया। क्या संदर्भ और क्या भरी पकड़, कितना संशोधन हुआ समझ गए, इससे भी खराब स्थिति। और अगर ये हम जोड़ के बिल्कुल मजबूत जुड़ा हुआ विषय, अगर ऐसा न होता तो 12 आदित्यों में एक त्वष्टा है, वो विष्णु के पिता। समझना, 12 आदित्यों में त्वष्टा है, तो त्वष्टा ये निर्णय न लेते कि इंद्र का जो हल्का हो उसको मुक्त करें। वाह, बहुत सुंदर। ऐसे जोड़ के फिर कोई अब देखिए, और प्रभावित हुए पंडित श्याम नारायण जी द्विवेदी, आपके माध्यम से 50 श्रद्धासुमन और 20 श्रद्धासुमन ओम हार्डवेयर एवं पेंट्स ककबर सहकारी समिति के सामने प्रोप्राइटर अजीत सिंह जी और आप हैं श्रीमान राम जी शुक्ला भैरवपुर, आपके माध्यम से 101 श्रद्धासुमन इस सार्वजनिक संवाद से ओतप्रोत होकर यह 100 श्रद्धासुमन संप्रेषित किए गए हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बड़ी अच्छी पर्ची रखी थी, बोले जो दिव्य होगा वो पिता होगा। आपने भी कही बात आप ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ये आपकी प्रश्नावली, आप ही ने कहा था जो दिव्य होगा वो पिता तुल्य होगा। अब आप ना स्वीकार करें तो ये आप जाने। अब बढ़िया बात है भाई, आपने बोले पूजे वो हमें पार हुआ, अब यहाँ पहुंच गए आप, हमने बहुत बार चढ़ाई। श्रीमान जी आपने केवल शीश चढ़ाया, हमारे बाबा ने तो जीवन तक दे दिया है, तुमने एक बार भी जीवन दिया होगा। विचार करो, शीश दे देना और जीवन दे देने में अंतर है। हमारे बाबा परिवोचन ने इन ब्राह्मण में धर करके आया और शीश मांगा, एक छवि संकोच नहीं किया। क्या कर सकते हो तुम? बीच में एक छल ले, अब चूंकि चित्रपट चल ले हो नहीं हो सीधे कहने को ईमानदारी से बताओ, उन्होंने भी क्या किया? क्या इन्होंने क्या मांगा? शीश। हमने क्या चढ़ाया? राम जी शुक्ला। कहाँ से बड़े बड़े यही तो अंतर है। तुम्हें ये ज्ञान है कि मरेंगे नहीं, इसलिए दे रहे हो, इसलिए दे रहे हो। तुम जानते हो मरेंगे नहीं और
भय न रखते हुए अपना शीश दे सकता, उससे बड़ा दानी नहीं हो सकता। एक आपने शीश दिए और कहीं एक जगह लिखा हो कि तुम्हारा नाम दानियों में हो, दानियों की श्रेणी में कहीं नाम आया हो, हम स्वीकार लेंगे, लेकिन हमारे वंश की परंपरा आप देखिए, आपकी बात छोड़ो, हमारे वंश में हुए भस्मासुर जिनका नाम है प्रकाशुर, उन्होंने भी तो शीश चढ़ाया। श्रीमान जी, तुमने केवल भस्मासुर ने शीश चढ़ाया। अब समझो, जो काटने के लिए उद्यत है खुद भगवान शंकर रोक देते हैं, तो क्या अंतर रह गया? भाई कोई मांगने आवे और हम दे दें और वो कहते ना रखो। जैसे हरिश्चंद्र ने अपनी ही पत्नी को असर काटने का प्रयास किया और विश्वामित्र ने आकर के रोक दिया, तो प्रयास में क्या सिद्ध है? सीधा सीधा कहते हैं, हमारे बाबा ने जीवन दिया, क्या तुमने कभी दिया? अगर यहाँ से तुम तुलना कर सकते हो तो हम तुम्हें साधु भाव देंगे। तुम कह रहे हो कि तुमको विश्वास था कि वापस मिल जाएगा, और हमारे बाबा तो तुम्हारे बाबा का कोई विश्वास है नहीं। जब देखिए तुम्हारा विश्वास जब व्यक्ति का कमजोर है तो वो तो कमजोर हो गया अपने आप। विश्वास ठीक है, क्योंकि विश्वास नाम ही भगवान शंकर का। तुम्हारे बाबा को विश्वास है नहीं था, हमें विश्वास था। भाई पहली बार जब मैंने शीश चढ़ाया होगा, ये साधारण बात नहीं बोलना, जब पहली बार शीश चढ़ाया होगा तब क्या हमें मालूम था कि हमारा शीश आ जाएगा? सब कलेजे की बात है महाराज जी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, समाज को अपने साथ जोड़ रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। एक बार एकादशी का पर्व, लोग गंगा स्नान कर रहे थे। मैया चलो फिर बात देखो, एक बात बता, माँ के सामने मैंने कटोरा लिए घूमते देखा। अब विचार करो कि बड़े बड़े कलेजे वाले हो, कलेजे वाले थे हमारे बाबा, एक क्षण भी सोचा नहीं और सिर्फ काट करके दी थी। ईमानदार से क्या कह रहे हो कि कटोरा लिए? क्यों? अरे गए निकट तब देख विधाता, वहां से यहाँ तक आया और कहा क्या? मांगो पर प्रसन्न में दाता। तो हमने मांगा, हम कहूँ के मरेंगे माया। हो गई बात, जहाँ इच्छा वहाँ इच्छा। तुमने मांगा, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हुई, अर्थात तुम भिखारी बने। और हम तो ये कहते हैं कि कभी परमात्मा से भी मांगना पड़े, इतने साल लोग नहीं बने। बात कह के देखो, अभी आधी बात काट पड़े, हम जानते हैं कि भड़बड़ा जाते हैं। देखो हिरण्यकश्यप, ये होता है मांगना, ये है कटोरा। दिन में मरण न रात पहले तो तू उसको कटोरा फेंकिया, दूसरा कटोरा सब कटोरे कटोरा, तुम भी कटोरा, हम भी कटोरा, पूरा संसार है कटोरा। भिखारी सारी दुनिया, दाता इकराम भिखारी सारी दुनिया, तो तुम भी कटोरा, हम भी कटोरा। ये तो जो कटोरा नहीं वो केवल परमात्मा। ये नहीं देखो यार, अलग गलत बात तुम बोल रहे हो। हम किससे मांगे? हमने किससे मांगा? दाता इकराम बता। राम को तो विरोधी मानता, यही कोई खातिर घूम रहे उसी के लिए। चलो हम किससे मांगे? अपने बाबा से। तो अपने बाप से, बाबा से मांगने में कोई बुराई नहीं, तो इसे मिलना वैसे अगर न दे तो वो तो पैतृक संपत्ति के अधिकारी है। सही है, मांगा भिखारी बने, चाहे बाबा सामने